मैं अक्सर नेताओं को देखता हूं, सुनता हूं, समझता हूं तो सोचता हूं ये बेदर्द सा दर्द और दर्द की बेदर्दी कहां से पैदा करते हैं। देखिए कैसी कैसी तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी प्लेन में बैठकर, कभी गाड़ी में बैठकर, कभी मुख्यमंत्री निवास में बैठकर, कभी मोबाइल कान में लगाकर, कभी वीडियो कॉल के जरिए, कभी कॉन्फ्रेंस हॉल में, टेलीविजन पर यूक्रेन में रह रहे राजस्थानी छात्रों का दर्द सुनते हैं। हर कोई परेशान है क्योंकि 7 समंदर पार हमारे युवा बैठे हुए हैं, पढ़ाई करने गए थे और सरकार की लापरवाही से फंसे हुए हैं। यह तो समझ में आता है, मगर 7 समंदर वालों का दर्द देखकर आप इतना कराह रहे हो। एक बेनाम सा ही दर्द आपके दिल में उठता क्यों नहीं कि शहीद स्मारक पर भी बहुत सारे युवा बैठे हुए हैं। राजस्थान भर के बेरोजगार त्राहिमाम कर रहे हैं। 3 साल की पढ़ाई के बाद आपने कह दिया पेपर आउट हो गया था। रीट लेवल 1 में जो कट ऑफ लिस्ट जारी हुई है उसे देखकर राजस्थान का बच्चा बच्चा कह रहा है अब समझ में आया परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई थी। क्या सरकार का यह फर्ज नहीं बनता कि वह संदेह से परे दिखे? मगर किसे चिंता है? सरकार में बैठने वाला जनता के बारे में और परसेप्शन के बारे में, नजरिए के बारे में कब से सोचने लगे? ये तस्वीर है, इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। इन तस्वीरों को लेकर हम बातचीत करेंगे आपसे। ये तस्वीर भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अमित सिंह हैं, बन्ने सिंह के साला जो लोक दल समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी थे। ये बन्ने सिंह को देख लीजिए आप, और ये सुभाष गर्ग को या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। कैसी हंसी है, कैसी मुस्कुराहट है। 20 लाख से ज्यादा छात्रों की हंसी और मुस्कुराहट छीनने के बाद इतना दुस्साहस लाते कहां से हैं आप? अब बताइए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को साफा पहना रहे हैं। इनकी हंसी देखिए, कैसी हंसी निकल रही है बन्ने सिंह की, सुभाष गर्ग की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो मास्क के रूप में चेहरे पर नकाब लगा रखा है, हाथ जोड़े हुए बन्ने सिंह दिख रहे हैं। कोई पूछता कि पेपर आउट होने पर तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया गया है, तुमने अब तक ज्वाइन क्यों नहीं किया? महीनों से ऊपर हो गए, साहब मुख्यमंत्री निवास में घूम रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इसलिए बैरवा आ ही गए, सुभाष यादव आ ही गए, यह भी आ जाएंगे। पराशर साहब की मौज सेवर की जेल में शुरू ही हो गई होगी। और रो कौन रहा है? रो रहे हैं बच्चे, क्योंकि जांच तो हो ही नहीं रही है। और जांच होकर क्या करेगी? जज साहब ने कह दिया चाहे कितनी भी बड़ी सजा दे दो, जब तक देश में बेरोजगारी रहेगी पेपर आउट होता रहेगा। यह पढ़ने के बाद, सुनने के बाद अब क्या बोलना रह गया है, क्या सोचना रह गया है, क्या सुनना रह गया है? जब कोर्ट यह मानकर ही बैठा है कि पेपर आउट होगा ही, और सरकार यह मानकर बैठी है कि हम पेपर आउट होने पर जांच कराएंगे नहीं, तो फिर रोइए आप। कौन पूछता है आपको? रो ही रहे हैं। ये एक चेक जो है वो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, ये अमित सिंह का चेक है। अमित सिंह जो हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उनका ऑडियो आया था पैसे के लेन देन के लिए। भरतपुर में वो छात्रों से डील कर रहे थे, पैसे की लेन देन की बातचीत हो रही थी। अब किसके लिए हो रही थी? पेपर आउट होने के लिए या पेपर देने के लिए? क्योंकि भरतपुर के नतीजे जिस तरह से आए हैं, रीट लेवल 1 में राजस्थान भर के छात्र कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। जब गड़बड़ है या गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है तो फिर जांच कराने में क्या दिक्कत है? मगर जांच करे कौन? जांच करने पर तो पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। जितने ये हंसने वाले चेहरे हैं उन सबके चेहरे पर सवालिया निशान हो जाएगा। ये देखिए, राजीव गांधी की स्मारिका संकल्प लिया हुआ है। राजीव गांधी स्टडी सर्किल का ये ताना बाना है। रुकता ने, राजस्थान यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन ने इन्हें
इस तरह के गलत कामों पर निकाला तो नया संगठन बना लिए। डर किस बात का है? सुभाष गर्ग जो बैठे हैं, जिस सुभाष गर्ग का इस्तीफा विपक्ष मांग रहा है, राजस्थान के लोग मांग रहे हैं, वह रोजाना मुख्यमंत्री निवास में बैठते हैं। क्या कर रहे हैं पता है? ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो लागू हुई है या लागू होने की घोषणा हुई है, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत कर रहे हैं। इसे कहते हैं जादूगर। बिना चवन्नी खर्च किए पूरे राजस्थान में स्वागत करा रहे हैं। 2030 में जो मुख्यमंत्री बनेगा वो जाने कैसे देना है, लेकिन फिलहाल साहब का जमकर स्वागत हो रहा है, क्योंकि न लेना न देना है। ऐसी बजट घोषणा जिसके लिए चवन्नी का प्रावधान नहीं करना पड़े और पूरे राजस्थान में जयकारा हो रहे हो, इसी को तो जादूगर कहते हैं। जिस तरह की राजनीति की जादू करते हैं, उसी तरह बजट से भी जादू निकाल कर लाए हैं। अब इनसे कोई पूछे कि वाजपेयी सरकार तो नोटिफिकेशन निकाल कर चली गई थी, मनमोहन सिंह ने ही तो इसे कानून बनाया था। जब राजस्थान में कानून बन रहा था तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों विधानसभा में एक थी, तब याद नहीं आया था? उसी दिन रोक लेते तो आज ये स्थिति नहीं होती। आप तो घोषणा कर दिए 2030 वाला जाने, फिलहाल तो साफा पहनिए, चाहे बन्ने सिंह पहनाए या कोई और पहनाए। पूरे राजस्थान में कमोबेश यही हालात बने हुए हैं। 3 सालों में नौकरी दिए नहीं, नौकरी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपए बचा लिए गए हैं। वो सारे पैसे सरकार बचाने के बाद इसमें से कुछ पैसे चुनावी साल में खर्च कर देगी। अब आने वाली सरकार जाने कि जिनकी नौकरी लगेगी उन्हें कैसे पैसे देना है। अपने सरकार में तो सारे पैसे बचा लिए और कह रहे हैं कि हम कर्मचारी हितैषी सरकार हैं। अगर बेरोजगारों की तनख्वाह मारी गई है नौकरियां नहीं देने से, तो ये कह रहे हैं कि हमें आर्थिक मदद ही दे दो। मगर आर्थिक मदद कैसी? बेरोजगारी भत्ता के नाम पर कौन सा खेल खेला गया है? कुछ छुपा है क्या? ये अकेले नहीं है। अब कहा जा रहा है कि पटवारी परीक्षा में जो धांधली हुई है, उसे लेकर कर्मचारी चयन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह भी प्रसंज्ञान लिए थे, सीएमओ से भी बातचीत हुई है, मगर कोई हल नहीं निकल रहा है। हल जैसे आरएस मेंस के एग्जाम को बढ़ाने के लिए सबसे बातचीत हो रही थी डेट, मगर हल नहीं निकल रहा था। कमोबेश ऐसी स्थिति पटवारी परीक्षा को लेकर है। सवाल उठता है कि आप यूक्रेन में बात कर सकते हो बैठ के, तो क्या इन बच्चों से जो शहीद स्मारक पर बैठे हैं उनसे बातचीत नहीं कर सकते? ये रीट लेवल 2 वाले जो बैठे हैं उन्हें ही बता दो आप मिलकर कि कितने दिनों में वो 350 पकड़ लाएंगे तो उन्हें भी संतोष हो जाएगा। क्या पता आंदोलन करने का फायदा हो, हमें नौकरी मिल जाए, लेकिन गिरफ्तारी होगी ही नहीं। लिस्ट लेके घूम रहे हैं, कह रहे हैं लिस्ट सबकी बनी हुई है। अरे लिस्ट बनी हुई है तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे हैं? वो कौन सा सिरा है जिसे पकड़ने से आप डर रहे हो? ये पहला ऐसा मामला है कि सरकार जिद करके बैठी है कि हम सीबीआई जांच नहीं देंगे, और यही वजह है कि जनता के अंदर संदेह बढ़ता जा रहा है। बीजेपी खामोश क्यों है? इसमें भी कई कहानियां हैं। बीजेपी खामोश हो गई, इसका मतलब यह मत समझिएगा कि जनता इसे भूल गई है। इन सारे दुस्साहसी हरकतों को जनता देख रही है और बहुत दिन इंतजार नहीं करने वाले हैं जवाब देने के लिए। खैर, लौटते हैं सियासत की तरफ। अब देखिए, वसुंधरा समर्थक पूर्व विधायक खुलेआम कह रहे हैं कि वसुंधरा के अलावा कोई मंजूर नहीं है बीजेपी में, तो सतीश पूनिया किस लिए बैठे हैं? क्या करेंगे? इनका क्या होगा? क्या सतीश पूनिया कोई सुन भी रहा है? बार बार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बीजेपी में मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर सत्ता में आते हैं तो, मगर ये कह रहे हैं कि घोषित करो, और डंके की चोट पर कह रहे हैं। और बीजेपी के प्रदेश के नेता, देश के नेता खामोश बैठे हैं, डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि इस वाले नेता और उस वाले नेता के बीच कोई कनेक्शन बैठा हुआ है। इस कनेक्शन को कैसे बिगाड़ें या बिगड़ने का इंतजार करें, इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं। मगर वसुंधरा राजे सतीश पूनिया का खेल बिगाड़ना चाहती हैं। वो दिखाना चाहती हैं यह तो केंद्र के बल पर
बीजेपी के ऊपर बैठाए गए नेता हैं, राजस्थान की नेता तो मैं हूं। अगर सतीश पूनिया अब नहीं जागे तो फिर देर हो जाएगी। मगर कांग्रेस में तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोते ही नहीं हैं, उनकी राजनीति रुकती ही नहीं है, थकती ही नहीं है। पहली लिस्ट निकाला राजनीतिक नियुक्तियों की तो उसमें पायलट केमा को साफ कर दिया। दूसरी सूची जारी की, उसमें ऐसी घनघोर बेइज्जती की है कि समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें। अब कांग्रेसी कह रहे हैं कि भाई साहब वो रगड़ाई वाला क्या हुआ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कब तक रगड़ाई करवाएंगे? 5 सालों तक सचिन पायलट के साथ रगड़ाई करवाई थी, बदले में अब हलवाई करवा रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी भी जाए कहां, क्योंकि यहां भी यहां वाले नेता हैं, वहां वाले नेता हैं, इनके पास जाएं उनके पास जाएं, सत्ता फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास है। और सचिन पायलट के लोग हैं या चाहे पार्टी के लोग हैं, उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। वैसे हमारे संविधान बनाने वाले हमारे पुरखों ने यह ध्यान रखा था, इसीलिए ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करवाते हैं। ये 5 साल का वक्त यूं गुजर जाता है, 3.5 साल गुजर ही गए हैं, 1.5 साल की बात है, यह भी गुजर जाएगा। उसके बाद जो इंतजार झेल रहा है उसे मौका आएगा अपना हिसाब करने का। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।